Good morning, everyone. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School, Mona. So, students, today's date is 1 July 2020. So, आज हमारा क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 9 द बलून मैन के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने से पहले हम द बलून मैन की थोड़ा समरी जान लेंगे कि उसमें था क्या. ठीक है, द बलून मैन क्या होता है? जो बलून्स बेचने वाला होता है, गुब्बारे. ओके, देखिए बलून्स में इसमें बताया गया था, पोएम में बताया गया था कि जो बलून मैन होता है वो गुब्बारे बेचता है और मार्केट में स्क्वायर रोड जो होती है उस पर स्टैंड रहता है. ठीक है, अब देखो कड़ी धूप में भी वो जो ठेले वाले होते हैं अगल बगल में सब्जियां बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, तो वो जब धूप आती है, दिन का समय होता है, तो वो कहीं छाया में चले जाते हैं. लेकिन बलून मैन अपनी जगह से हिलता नहीं है, कड़ी धूप में भी वो वहीं पे स्टैंड रहता है. और उसके पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स के गुब्बारे होते हैं, लाइक ब्लू, रेड, येलो, पिंक, पर्पल. ओके, जो देखने में अगर उन्हें दूर से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं. ठीक है, और बच्चों का एक मन है, बच्चे बोलते हैं कि जब काश ये बलून्स मैन के जो गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ जाएं और हम उन्हें नीचे से देखेंगे और बहुत प्यारे प्यारे वो लगेंगे. तो यही इस पोएम में बताया गया था बलून मैन के बारे में. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बलून्स बहुत पसंद होते हैं, कलरफुल रंग बिरंगे बलून्स बहुत पसंद होते हैं, है ना. सो हमने ये पोएम पढ़ी थी. आज है रीडिंग इज फन, क्वेश्चन एंड आंसर आज हम सॉल्व करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं. वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ खड़ा था? द बलून मैन स्टैंड एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट. मार्केट में स्क्वायर पे बलून मैन खड़ा था. ओके, जो अभी मैंने आपको बताया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड? जब बलून्स विंड पे होंगे, हवा पे होंगे, तो क्या होता है? ठीक है, द बलून्स टग हेयर एंड देयर व्हेन देयर इज अ विंड. जब बलून्स मैंस के हाथ में बलून होते हैं, जब बलून्स हवा में उड़ रहे होते हैं, हवा चलती है, तो बलून मैन उसे क्या करता है? खींचता है. जो हवा में उड़ने के लिए बलून्स तैयार होते हैं, लेकिन बलून मैन उन्हें अपनी तरफ खींचता है. तो यही इसमें बताया गया था. नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? जब बलून मैन को बच्चे देखते हैं तो वो क्या करते हैं? द चाइल्ड वॉन्ट द बलून मैन टू लेट चूज द बलून्स इन द एयर. तो बच्चे कहते हैं कि हवा में उड़ने वाले बलून्स उन्हें बहुत पसंद है. बलून्स मैंस की जो बलून्स हैं वो कलरफुल हवा में उड़ जाएं. ही वॉन्ट टू सी दैम फ्लाइंग हाई इन द स्काई. वो देखना चाहते हैं कि हवा में उड़ते हुए बलून आसमान में जाते हुए कितने सुंदर लगते हैं, कैसे लगते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई? बलून्स कितना ऊंचा उड़ सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है. बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज. जो बलून्स हैं वो हवा में अपनी साइज पर डिपेंड करते हैं. अगर बड़े बलून्स हैं तो दूर तक जाएंगे, छोटे छोटे बलून्स हैं तो बीच में कहीं पे रुक सकते हैं. ठीक है, नीचे आ सकते हैं. तो यही इसमें बताया गया है कि बलून्स जितने जिस तरीके से उसकी साइज होगी उस तरीके से वो हवा में ऊपर उड़ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? इस पोएम में आपको क्या पसंद आया? ठीक है, क्या लाइक किया? दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बलून्स. इस पोएम में अलग अलग तरह के बलून्स के बारे में बताया गया था. तो यही पार्ट हमें बहुत अच्छा लगा. नाउ नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, शब्द बनाना. देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल स्लैटर एंड राइट द वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है उस पर देखो, रीअरेंज करने हैं आपको, वर्ड डिसअरेंज हैं. ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान देना बच्चों, जो जिन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होती है, जिन लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, आपको पता होगा लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, देन वर्ड्स से मिलकर हम सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस जब आपस में मिल जाते हैं
सही तरीके से तो उनसे हमारे क्या बन जाते हैं, पैराग्राफ बन जाते हैं, स्टोरी बन जाती है, अलग अलग पोएम्स बन जाती हैं, है ना। तो जब वर्ड्स, अब देखिए वर्ड्स LLABOONS जो है, इस इन लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बन रहा है, नहीं बन रहा है। जहाँ पे वर्ड्स की कोई मीनिंग ना हो लेटर्स से मिलके, तो हम उसे वहाँ पे वर्ड्स नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ लेटर्स कहेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है जम्बल्स लेटर्स। ठीक है, तो ये लेटर्स से मिलकर हमने रीअरेंज कर लिया लेटर्स को, तो हमारा वर्ड बन गया बलून्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू, उसके बाद है ब्लो, लंच, पीपल, कार्ट। ठीक है, ये हमने अपनी जो पोयम है उसमें भी हमने ये वर्ड्स सुने थे, है ना। देखा था हमने, लंच हमने सुना था, जब बलून में खड़ा होता है तो सभी तो लंच करते हैं, लेकिन उसे अपनी लंच की भी होश नहीं रहती है, वो सिर्फ अपने काम के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। बाकी ये चीज़ें मेन हैं जो मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वर्ड बिल्डिंग के। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है जिसमें अलग अलग वर्ड्स लिखे गए हैं। विंड, पढ़ते हैं इनको। विंड, टर्निप, पर्पल, पाइनएप्पल, स्काई, ग्रीन, ग्रास, वाइट, येलो, राइस। तो इन वर्ड्स को हमने एक बॉक्स में फिल कर दिया, रख दिया है। और इसी बॉक्स से हमने नीचे नेचर, फूड और कलर्स, अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट है नेचर, नेक्स्ट है फूड, उसके बाद है कलर्स। तो इनमें हमने इन्हें फिलअप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है नेचर। नेचर से रिलेटेड ऊपर से क्या क्या है, क्या लिखा हमने नेचर से रिलेटेड, ऊपर से चूज किया स्काई, विंड और ग्रास। ये क्या होती है, नेचुरल थिंग्स होती हैं, तो नेचर से रिलेटेड ये हैं। आगे फूड है, फूड से रिलेटेड देखो टर्निप, पर्पल है, नो, पाइनएप्पल, यस पाइनएप्पल, राइस, ये क्या है, फूड से रिलेटेड हैं। नाउ नेक्स्ट कलर से रिलेटेड, कलर के अंदर आने वाली चीज़ें, कलर देखो पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो, ये क्या है, कलर से रिलेटेड हैं। तो हमने यहाँ पे जो बॉक्स से लेकर जो वर्ड्स दिए गए थे उससे रिलेटेड वर्ड्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट है फाइंड इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर अपोजिट्स। यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन। 1 in 10 फॉर यू। अब इसमें बताया गया है, इस क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे बलून्स दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, बलून्स है ना। तो बलून्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स की आपने, ब्लैक कलर में वर्ड्स दिए गए हैं ब्लैक पेन से, उस वर्ड्स के आपने अपोजिट लिखने हैं। ठीक है, और ये अपोजिट आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी पोएम में। हमने पोएम से सर्च करके यहाँ पे इनके अपोजिट लिख रखे हैं। ओके, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नेवर, नेवर का हमने क्या लिखा, ऑलवेज, स्मॉल का बिग, रेनी, सनी, लो का हाई लिखा, सिट, स्टैंड, नियर का फार। तो हमारे अपोजिट वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ हमारी जो पोएम थी द बलून मैन क्लास 3rd के, वो क्वेश्चन आंसर सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्वेश्चन आंसर भी समझ आए होंगे। एंड अब आप कंप्लीट हो गए हैं। अब आप केयरफुली एंड नीट एंड क्लीन तरीके से आप अपनी नोटबुक में इन्हें उतारेंगे, देन लर्न भी करेंगे और अपने होमवर्क ग्रुप में से कंप्लीट करके आप सेंड करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बहुत अच्छी सी स्टोरी है द येलो बटरफ्लाई, हम नेक्स्ट डे उसे पढ़ेंगे। आप लोग भी उसे देखना, वीडियो को देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।